हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए क्या है। एक सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेज ऑन द सर्कल लाई करते हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, तो मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर ली ABCD। उसके डायगोनल्स जो हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल हैं, तो AC डायगोनल और BD ये दोनों के दोनों क्या है, सर्कल के डायमीटर हैं। थ्रू द वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो जो ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करती है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। कोई भी थ्योरम वाला पोर्शन हम करते हैं, थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, क्या प्रूव करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन की है वो लिखते हैं, देन प्रूफ करते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको थ्योरम्स करनी है। तो गिवन के अंदर क्या है हमारा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चीज आपको आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही मिल जाएगी। डायमीटर ऑफ द सर्कल बोल रखा है, तो AC और BD क्या हो जाएंगे, हमारे डायमीटर हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे AC एंड BD आर डायमीटर्स। ये लिख दिए हमने, क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टेप क्या लें, कैसे करें हम थ्योरम्स को। तो उसका सबसे आसान सा तरीका है, सबसे पहले जो प्रूव करना है ना उसको देखो। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रिमाइंड कर लो। हम किसी भी फिगर को, किसी भी पॉलीगन को रेक्टेंगल कब कह सकते हैं, उसके अपोजिट साइड्स हमारी क्या हो, इक्वल हो, और उसके जो एंगल फॉर्म होंगे, एंगल ABCD वो कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तभी तो रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या लेके चलते हैं प्रूफ में। सेंटर को मान लेते हैं हम O, ट्रायंगल ले लेते हैं AOD और COB, अपोजिट ट्रायंगल्स ले लेते हैं। या तो ऊपर वाली ट्रायंगल ले लो COD AOB, इनसे भी हो जाएगा। ये भी ले सकते हैं AOD COB। तो यहां पे मैंने ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। इनके अंदर देखो AO इज इक्वल टू CO और क्या है OD इक्वल टू OB। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, AO इक्वल टू CO। AO जो है CO के इक्वल है, BO इक्वल टू OD के है। क्यों है, सारी की सारी चारों की चारों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहां पे मैं लिख भी दूंगा क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। राइट डाउन कर दी मैंने। और देखते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू किसके है, एंगल COB के। एंगल AOD और COB, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये क्या होगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, हो गई ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल BOC के बाय साइड एंगल, साइड से, क्योंकि दो साइड और एक एंगल क्या हो गया हमारे इक्वल। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इसकी हेल्प से देखो मैं क्या लिखता हूं, एंगल OAD इज इक्वल टू किसके लिख सकता हूं, OCB के लिख सकता हूं। देखो OAD ये वाला एंगल OCB के, OCB इस वाले एंगल के इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। अब देखो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है, ये और ये। वैसे अगर मैं बात करूं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये एंगल कौन से एंगल होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तभी तो कह सकता हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो हैं हमारे।
अगर आपको नहीं पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लाइन वाला जो चैप्टर है वहां पे मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है। तो ये और ये एंगल जो है हमारे, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो हो सकते हैं। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, सो ए डी पैरेलल टू क्या है, बी सी। तो जो हमारी ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, तभी ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब कुछ नहीं रहा, बस सिंपल सा काम है। तो अब ये दोनों साइड्स हमारी क्या होगी, पैरेलल हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो हमने ए बी सी डी को तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम प्रूव करना भी आ सकता है, तो यहां तक हम इसको प्रूव को करेंगे। अब रेक्टेंगल के लिए मुझे 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है, तो वो किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके है, एंगल ए डी सी के। ए बी सी और ए डी सी, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो यहां पे लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इक्वल हो गए। और एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए डी सी, देखो ए बी सी और प्लस में ए डी सी, इसका और इसका अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है हमारा पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री। क्लियर है? और ए बी सी और ए डी सी हमारे इक्वल हैं, तो ए डी सी की जगह मैं ए बी सी रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ए बी सी भी 90 डिग्री आ गया, एंगल ए डी सी भी क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। अब ए बी सी और ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री प्रूव हो गए, तो सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रूफ किस तरीके से करना है, कोई डाउट नहीं होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने प्रूव क्या करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो यहां तक हम फॉलो करेंगे इसको, क्वेश्चन को। और अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लिख के, दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमारा जो एंगल ए बी सी आ जाएगा वो 90 डिग्री। एंगल ए बी सी 90 डिग्री आ गया, तो ए डी सी भी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने ए बी सी डी में एंगल बी और डी इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। अब आपको कोई भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने क्लासमेट्स को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में नेक्सा क्लासेज को शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।